लिए हमसे बात करने के लिए जो सवालों का जवाब मांगा जा रहा है, हालांकि वो नहीं दिया जा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की ओर बात करते हैं। दिल्ली जीत रही है क्योंकि राजधानी अब कोरोना को मात देने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है और मृत्यु दर कम होने से स्वास्थ्य विभाग का जो हौसला है वो भी बढ़ रहा है। और ऐसे में बाकी राज्यों से यही सवाल है कि क्यों नहीं दिल्ली मॉडल वो अपना रही हैं ताकि उनके प्रदेश में भी स्थिति सुधर सके। राजधानी में कोरोना की मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है और इस महीने के पहले हफ्ते में ये दर घटकर महज 1.5% रह गई है, जो जून महीने के मुकाबले आधी है। और अब संक्रमण से रोजाना औसतन 18 लोगों की मौत हो रही है। जून में यह आंकड़ा 74 था, जुलाई में 40 था। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से मौत की संख्या कम हो रही है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि कोविड से मौत के आंकड़ों को शून्य पर लाया जाए। और बीते दिनों सरकार ने कोरोना से हो रही मौतों के मूल्यांकन के लिए 4 समितियों का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो है दिल्ली का, वो भी पूरे कदम यहाँ पर उठा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दोनों का ही नतीजा है, दोनों की मेहनत का नतीजा है कि अब हम ये देख पा रहे हैं कि मृत्यु दर कम हो रही है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले अब बिल्कुल आधा हो चुका है। और हमारे साथ आप वकार चौधरी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वकार जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत जी, दिल्ली में सरकार की ये मंशा है कि मृत्यु दर को शून्य पर लाया जाए, उसकी ओर कदम बढ़ाते हम देख पा रहे हैं। परिणाम हमारे सामने है, मृत्यु दर 1.5 हो गई है और पिछले महीने के मुकाबले ये आधी हो चुकी है। अब आगे इसको 0 पर कैसे लाया जाए, इसके लिए एक 4 समिति का गठन भी आप लोग कर चुके हैं, 4 समितियां बनाई हैं और उनकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं अब सरकार की तरफ से इसको शून्य पर लाने के लिए? देखिए प्रिया जी, मैं थोड़ा सा पूर्व में जाना चाहूंगा। 27 मार्च को जब दिल्ली में 3 केस आए थे तो हमारा कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता गया था और 27 जून तक को ये एक्सट्रीम पे था, 3,943 केस आए थे। आज घटकर केस 1000 रह गए और या उससे कम रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को दर्शाता है कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने कार्य किया। तो बात रही टेस्टिंग की, यहाँ पर दिल्ली में और प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा टेस्ट हुए। उसी का नतीजा है कि मृत्यु दर जो आज 1.5 है, इसको हम 0 लाने के और अग्रसर हैं। क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी हो या अलग तरह की ट्रीटमेंट हो, वो हमारी सरकार ने शुरू की है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जहां और प्रदेशों में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया, दिल्ली में लगातार प्लाज्मा थेरेपी हो रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री की भी प्लाज्मा थेरेपी हुई, जिसकी वजह से वो ठीक हुए। तो बहुत सारे कदम जो एक मुख्यमंत्री को उठाने चाहिए थे वो उठाए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और यही नतीजा है कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है दिल्ली प्रदेश। दिल्ली प्रदेश में जहां कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे हम लोग ला रहे हैं और आम आदमी को राहत मिलती नजर आ रही। रेहड़ी पटरी खुलने की बात हो या साप्ताहिक बाजार के लिए हम लोग लड़ रहे हो, तो सारी चीज अर्थव्यवस्था और सब लोग हम एक सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे कदम आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार उठाएगी ताकि जो ये मृत्यु दर अभी 1.5% रहा है, इसको भी 0 पर लाया जा सके। वकार जी, अभी तक हम, क्योंकि हम देख रहे हैं हमेशा अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो मौजूदा स्थिति होती है और क्या कुछ वो और एक्शन ले रहे हैं कोरोना के खिलाफ, क्या कुछ और सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। अभी क्योंकि ये दर घटी है तो ये एक यहाँ पर हम कहेंगे कि राहत भरी खबर है कि मृत्यु दर तो कम हो रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए गए, जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट है मृत्यु दर को कम करने के लिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या इसको और बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग सरकार यहाँ पर कर रही है? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि आईसीयू बेड की संख्या दोगुनी हुई है, सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई है, एम्बुलेंस को और ज्यादा बेड़े में शामिल किया गया है ताकि किसी को भी जरूरत पड़ने पर तुरंत दी जाए। तो ऐसे में सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी और क्या कुछ सुविधाएं हो सकती हैं जिनको आगे सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है? क्योंकि समितियों ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे फैसला लेगी। जी बिल्कुल। आज अगर हम आज दिल्ली की बात करें, 10,409 एक्टिव केस मात्र बचे हैं दिल्ली के अंदर। जो कोरोना पेशेंट है 10,409। तो हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं, जैसे हल्के सिम्टम्स वालों को होम आइसोलेशन। आज हमारा कोविड सेंटर लगभग खाली पड़े हुए हैं।
जो कोविड सेंटरों में हमने तब्दील किए थे, होटल्स हो, बैंकेट हॉल हो, या एक बड़ा कोविड सेंटर 10,000 बेड का बनाया था, लगभग वो खाली पड़े हुए हैं। और सुविधा की जहां तक बात है, देखिए एम्बुलेंस हम डे वन से ही डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 10 एम्बुलेंस थी, फिर 100 की, अब हम ये बेड़ा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सीरो टेस्ट अभी हमारा 8 लाख दे, आज 8 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। जो घर घर जाकर हम रैंडमली टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट की ही वजह है, क्योंकि अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो हमारा और हमारी सरकार का मानना ये है कि ज्यादा टेस्ट होने की वजह से ज्यादा लोगों के का पता चलेगा कि इसको कोरोना सिम्टम्स हैं या नहीं है, और बचाव के रास्ते ज्यादा खुलेंगे। तो होम आइसोलेशन एक तरीके से बकार जी कह सकते हैं कि ये जो है अब सक्सेसफुल हो रहा है, और कहीं ना कहीं बाकी प्रदेश जो हैं वो भी इसको अपना रहे हैं, लेकिन उतना असर वहां नहीं देखने को मिल रहा है। इस बीच मैं यहाँ रुकना चाहूंगी आपको। इस बीच मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अनिल बंसल भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल के। अनिल बंसल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, कोरोना की हम बात कर रहे हैं। मृत्यु दर दिल्ली में कम हुआ है, 1.5% पर यह आ गया है, जो कि एक इसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोरोना से जंग जीतने में हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे इस पर आगे हम कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई है, और अस्पतालों में बेड की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, एम्बुलेंस को बेड में शामिल किया गया है, साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। क्या इतनी सुविधाएं सफिशिएंट हैं, या इसको शून्य पर लाने के लिए और हमें ज़रूरत होगी? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जो ये मृत्यु दर कम हुई है इसको? ये देखिए, मृत्यु दर कम होना ये आंकड़ों में नहीं है जी। एक्चुअली कोरोना हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जैसे दिल्ली के करीब 2 करोड़ के करीब आबादी है जी। और क्योंकि हम सबके जांच नहीं करवा रहे और कोरोना अपने आप माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी ठीक हो रहा है जी। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि कितने पेशेंट की डेथ हुई या कितने पेशेंट अभी कोरोना से अफेक्टेड हैं। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में जो घबराहट थी बहुत ज्यादा कि कोरोना अगर किसी को हो गया तो इसका मतलब उसका बचना मुश्किल है, और सब लोग अस्पताल भाग रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे जी। अब होम क्वारंटीन में जब कर दिया है, और क्योंकि कोरोना एक सिंपल वायरस की तरह है, उसके सिंपल वायरल सिम्टम्स खांसी जुकाम बुखार होते हैं, और जो 99% अपने आप घर में रहने से ठीक हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, तो उसका फर्क पड़ रहा है। होना ये चाहिए कि अरेंजमेंट तो पूरा रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब ये पूरा कम्युनिटी में फैल जाएगा, मास फैल जाएगा, उस टाइम पर अस्पतालों के अंदर बेड की कमी ना पड़ जाए, उसकी तैयारी तो रखनी चाहिए। बट टेस्टिंग बढ़ाने चाहिए, जिससे जो लोग कंफर्म हो रहे हैं वो हमें पता लगे, और वो ठीक हो गए तो हम उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग और आगे बना सकते हैं। जी, फिलहाल तो एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब 10,409 एक्टिव केस हैं, और मरने वालों की संख्या की बात करें सर तो अभी फिलहाल 4,082 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। ये फिलहाल एग्जैक्ट अभी लेटेस्ट आंकड़ा है दिल्ली का कोरोना को लेकर। लेकिन हाल ही में कल की हम बात करें तो कल जो है एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उनकी तरफ से दावा किया गया कि प्लाज्मा थेरेपी को हम यहाँ कारगर मान रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने ये दावा किया, परीक्षण के दौरान ये पाया कि कोरोना के इलाज के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है वो गंभीर मरीजों पर इसका ज्यादा असर नहीं हो रहा है, गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, क्योंकि देखिए नया वायरस है जी। इसके बारे में किसी को पता नहीं कि कैसे रिएक्ट करेगा, तो जो भी नई चीज आती है लोग उसको ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि जो प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा गंभीर मरीज हैं उनके अंदर काम आएगी या आ रही है, जैसा कि उन्होंने देखा है। रूटीन अगर नॉन गंभीर पेशेंट है या नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी अनिल जी, वो ये कह रहे हैं कि कारगर साबित नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट लें, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना का मेन चीज क्या है कि ये हाईली कॉन्टेजियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है, तो जिसको कोरोना है उसके साथ काम करने वाले रहने वाले लोगों को ये बीमारी जल्दी हो सकती है। तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशन है, हाइजीनिक की प्रिकॉशंस हैं, वो सबको मेंटेन करनी चाहिए। अगर वो मेंटेन करेंगे हम तो कोरोना अगर हो भी गया तो माइल्ड सिम्टम के साथ वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है वो लेटेस्ट साइंस रिपोर्ट, रिसर्च की रिपोर्ट है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वकार जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि वो खुद ये कह रहे हैं, उन्होंने परीक्षण किया, उसके बाद ये कहा कि जो गंभीर मरीज हैं कोरोना के, उन पर जो है प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं हो रही है।
नहीं देखिए, हमारे यहाँ पे ये आप सही कह रही हैं जो प्रदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि जो बहुत ज्यादा गंभीर मरीज है या जिनको बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, पहले से कोई बीमारी है, वो हार्ट डिसीज है या लंग्स की कोई डिसीज है, उस पर बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुई है। लेकिन अगर थोड़ा कम सिम्टम्स है उसमें, थोड़ा कम मतलब, तो उनमें कामयाब हुई है। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने खुद प्लाज्मा थेरेपी ली और दिन में लगभग, मैं खुद ऐसे मरीजों से मिलता हूँ जो प्लाज्मा थेरेपी ले रहे हैं या प्लाज्मा की जरूरत है। दिल्ली इकलौता एक ऐसा राज्य बना है जहाँ पे कम से कम पहल की गई एक थेरेपी के लिए। जैसा भी हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये एक नया वायरस है, सच बात है इसके बिहेवियर का डॉक्टर्स को पता नहीं है, लेकिन कम से कम आप किसी चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। तो दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली का जो रोल मॉडल है, यहाँ पे डॉक्टर्स को मोटिवेट किया और नर्सों का को बहुत ज्यादा, जो कोरोना योद्धा बन के आए वो नर्स और जो फ्रंट लाइन पे थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली रोल मॉडल उभरा है, रोल मॉडल बन के उभरा है। पूरे आप इसका ग्राफ देखेंगे, हाई पर गया है और आज बिल्कुल लो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो दिल्ली रोल मॉडल को सारे प्रदेशों को अपनाना चाहिए। जो दिल्ली में किया है, होम आइसोलेशन हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, या और हाइजेनिक के जो तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का को लेके हो, या और अवेयरनेस फैलानी हो, तो उसको दिल्ली की काम करने की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखें और राज्य करेंगे तो ये नतीजा आने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बात हो रही है कि गंभीर मरीजों में ये कारगर नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक विकल्प के तौर पर, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो विकल्प डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग ढूंढ रहे हैं ताकि कुछ हद तक लोगों को रिकवर करने में मदद मिल सके। लेकिन फिलहाल जो दावा किया गया परीक्षण के बाद, उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स और विकल्प ढूंढेंगे, क्योंकि लगातार देश में जो है हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जंग को जीता जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक दूसरे विकल्पों से लोगों को ठीक किया जाए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।